Your favorite childhood memory. Your favorite childhood memory. Sorry, Meghna, my guest is calling me. Can I talk to you after 5 minutes? एक बार क्या हुआ कि हमारी क्लास में 2 गर्ल्स आई, वो किसी गांव के स्कूल से आई थी। तो हमारे एग्ज़ाम लगे थे, तो उन्होंने एग्ज़ाम दिए, बट वो सभी एग्ज़ाम में उनके बहुत ही कम मार्क्स आए और वो रोने लगे कि अब क्या होगा, हमारे चाचू हमें मारेंगे, ये वो ऐसे करके। तो मैंने क्या बोला, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने क्या किया, एक ब्लेड लिया और उसको बोला, उनके बाल काफ़ी लंबे लंबे थे और मेरे को वो बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि मेरे बहुत छोटे थे ना। तो फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला उनको कि तुम अपनी गुत्त ना मेरे हाथ से कटवा दो ब्लेड से। अगर तुम ब्लेड से मतलब अपने बाल कटवाओगे ना तो तुम्हारे नेक्स्ट एग्जाम में 100 मार्क्स आएंगे। जो मेरे से बाल कटवाता है ना उनके पूरे मार्क्स आते हैं। ये मेरा वो मैं अंगूठा चूसता था, वो भी डबल करके ऐसे। एक बार मैं बुक लेके नहीं गई थी 4th क्लास में, तो मैं बुक भूल गई थी। तो जो टीचर्स थे उन्होंने बाहर खड़ा किया था हाथ खड़े करके, वो मेरे को याद है अभी तक। कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ही शैतान थी बचपन में। एक बार ना मेरे चाचू है ना 1 दर्जन एग्स लेके आए और मैं क्या बैठी छोटी सी थी, तोड़ा जमीन पे, दूसरा तीसरा पूरे तोड़ के ऐसे पूरी जमीन पे, फिर उसके ऊपर चटाई रख के खुद बैठ गई। एक बार क्या हो गया, मतलब मैं 3rd क्लास में थी और मेरा भाई था ऐसा डरपोक जैसा, वो मतलब किसी के साथ लड़ता था तो घर चला जाता था। तो एक बार चला गया वो घर, किसी के साथ लड़ा और चला गया घर। फिर उसके बाद मेरी मम्मी आई स्कूल में और मतलब ऐसे बात कर रहे थे सब उसके लड़के के साथ जिसने मारा था उसको, कि क्या हुआ है। फिर ऐसे मैं एकदम से मतलब छोटी सी थी मैं और चली गई, मतलब उसको थप्पड़ मारा और आ गई वापस, और सोचा भी नहीं कि दूसरे दिन वो क्या करेगा। वन ऑफ माई फेवरेट एंड फनीएस्ट इंसिडेंट ऑफ माई चाइल्डहुड इज़ कि एक बार मेरे बॉय जी मेरे लिए लहंगा लेके आए पिंक कलर का, और उन्होंने मुझे ऐसा बोला ये लहंगा तेरे लिए लाए हैं और तेरी शादी करवा देंगे। और मैं रोने बैठ गई कि मुझे शादी नहीं करनी है, और मैं अपने रूम में गई, अंदर से रूम लॉक कर दिया और रोने लग गई कि मम्मा ये तो मुझे अभी मेरी शादी करवा देंगे, मैंने शादी नहीं करनी। और मैंने वो लहंगा कभी पहना ही नहीं, मतलब मेरी सिस्टर ने ही वो लहंगा पहना है। दिस इज़ द फनीएस्ट मेमोरी ऑफ माई। हम एक प्ले करने जा रहे थे स्टेज पे, तो ऑफ स्टेज हमारा बहुत सा हो रहा था, मतलब ऑफ स्टेज हमें किसी को हेडेक हो रही थी, किसी को बुखार हो रहा था। तो जब हम प्ले करने गए तो वहाँ पे मेरा रोल था एज चेला, जैसे गुरु का चेला होता है वैसे था। तो मतलब एक सीन था जिसमें मुझे राजा के पैर में, राजा कुर्सी सिंहासन पे अपने बैठा हुआ था, तो मुझे उनके पैरों में गिड़गिड़ाना था कि मुझे बख्श दो, मेरी जान बख्श दो। तो मैंने क्या किया कि मतलब उनके पाँव, मैंने पैर पकड़ा हुआ था उनका, तो मुझे उनको बोलना था कि मुझे बख्श दो, और मतलब मैंने उनका पाँव खींच लिया और राजा जी जो है वो नीचे गिर गए थे। मेरे बचपन का सबसे पसंदीदा जो मेमोरी रही है वो ये है कि जब हम छोटे थे तो स्कूल टाइम में हमारे स्कूल के नीचे जो है एक पलम का बगीचा हुआ करता था। तो हम लंच टाइम में वहाँ से कच्चे पलम लाते थे और बैग में भर देते ताकि हम शाम के टाइम जब घर जाएँ तब खा लें। तो एक बार सर ने वो करते हुए पकड़ लिया था, तो उन्होंने लाइक 5th या 6th पीरियड में हम सबके बैग खुलवाए और मैक्सिमम सबके बैग में पलम मिले, वो भी 1-2 भी नहीं, बहुत सारे पलम थे। तो उन्होंने सबको मुर्गा बनाया, लड़कों को भी और लड़कियों को, कोई पार्शियलिटी नहीं की उन्होंने, कोई भी पार्शियलिटी नहीं की लड़कों और लड़कियों, वो पूरे ग्राउंड। मेरी बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी थी जब व्हेन आई बॉट माई बाइसिकल फर्स्ट टाइम, जब मेरी फर्स्ट बाइसिकल ली थी मेरे को मेरे डैड ने, और वो रात को लाए थे 2-2:30 बजे उसको मंडी से खरीद के। तो मैंने वो रात को चलाई थी, बारिश लगी हुई थी, रात का टाइम था मतलब, तो मैंने वो उसी टाइम चलाई, मेरे को इतना शौक था। तो वो मेरी एक ऐसी मेमोरी है जो मेरे को स्टिल लगता है। मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूल में गई थी तो उधर एक मैम थे, उन्होंने मेरे को पहले बहुत सारी टॉफ़ियाँ ली, बहुत सारी मिठाई ली, मैं उससे भी चुप नहीं, मैं रोती रही। फिर मम्मा को देखती रही, मम्मा कब जैसे आएंगे, मम्मा आए नहीं, फिर मैं रोती रही, फिर पूरा दिन मैं रोती रही। फिर जब मम्मा आए तो फिर मैंने मम्मा को डांटा बहुत ज़्यादा। और जब मैं छोटी थी ना तो तब मैं नानी के घर में ज़्यादा रहती थी। फिर उस टाइम पर हम एक ग्राउंड था, वहाँ हम बहुत खेलते थे। फिर मैं तो नानी ने मेरे को आवाज़ डाली कि घर आ जा, मैं अकेली जा रही थी घर, और मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया और मैं इतनी भागी, उसने मेरे को घर तक भगाया है। जब तक मैं घर नहीं पहुँचता तब वो भागता रहा मेरे पीछे। खाना पापा ने मेरे को बोला कि चाय बना दे, मैंने चाय बनाई। उसके बाद मेरे को पूछा कि बर्तन कौन धोएगा, मैंने बोला कि मैं नहीं धोऊंगी। और फिर पापा को बोल दिया कि आप ही धो दो खुद, है ना। और पापा को गुस्सा आया और मैं पापा के साथ ऐसे मतलब बहस लगी करनी, और पापा ने मेरे को पूरे घर में दौड़ाया था, पीछे से डंडा लिया है, और मैं जैसे छुप गई ना, मतलब वो नहीं होते बड़ी क्या होते वो अलमीरा में छुप गई ना मैं जाके उधर ना, मतलब सर्दी का टाइम था ना, रज़ाई वगैरह रखी थी, तो मैं कबर्ड के अंदर ही सो गई थी और पापा मेरे को ढूंढते थे। तो शाम को उठी थी मैं, मतलब 5-6 बजे, तब निकली मैं बाहर।